नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं के करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। तो हम शुरू करते हैं अपने 6 दिसंबर के सवाल से। देखते हैं, पहला सवाल है इसमें कि विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है। देखते हैं, 4 विकल्प दिए हैं इसमें। पहला है कि 6 अक्टूबर 2025 को, दूसरा है 2 अक्टूबर 2025 को, तीसरा है 3 अक्टूबर 2025 को, चौथा है 4 अक्टूबर 2025 को। तो बात कर रहे हैं विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस की, तो ये 6 अक्टूबर 2025 को मनाया जाता है। पहला विकल्प से हो जाएगा। अब बात करें इसके उद्देश्य की कि इसी दिन क्यों मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है कि सेरेब्रल पाल्सी से जुड़े लोगों के अधिकारों के बारे में ये जागरूकता बढ़ाना और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज में समान अवसर देना और वैश्विक स्तर पर समर्थन और समझ को बढ़ावा देना। ये इसकी कुछ उद्देश्य है। आगे चलते हैं, शुरू करते हैं आज के सवाल से। तो पहला सवाल है हमारा कि 2025 में अपने भारत दौरे के दौरान रूस के राष्ट्रपति जो कि व्लादिमीर पुतिन का भव्य पारंपरिक स्वागत भारत के किस प्रतिष्ठित स्थल पर किया गया था। तो 4 विकल्प है इसमें। लाल किला, राष्ट्रपति भवन, तीसरा है इंडिया गेट या चौथा है हैदराबाद हाउस। 4 विकल्प दिए थे इसमें। दूसरा विकल्प से हो जाएगा राष्ट्रपति भवन। 2025 में जो कि भारत यात्रा के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत भारत की सर्वोच्च औपचारिक परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति भवन में किया गया। यह जो कि गार्ड ऑफ ऑनर जो कि तीनों सेनाओं की सलामी, औपचारिक स्वागत और राष्ट्रगान के साथ किया जाने वाला यह एक राजकीय स्वागत होता है। बात कर ले इसमें कि भारत में किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष के लिए यह सम्मान, जैसे इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि पहला है कि सर्वोच्च राजकीय सम्मान माना जाता है इससे, और भारत रूस जो कि कूटनीतिक संबंधों की मजबूती दर्शाता है, और यह केवल महत्वपूर्ण वैश्विक नेताओं को ही दिया जाता है। अगला सवाल है कि पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कौन बने। देखते हैं, 4 विकल्प है इसमें। कमर जावेद बाजवा पहला है, दूसरा है आसिम मुनीर, तीसरे हैं परवेज मुशर्रफ, चौथे हैं राहिल शरीफ। तो दूसरा विकल्प से हो जाएगा आसिम मुनीर। ये पाकिस्तान है जो कि पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया पद बनाया, जिसपे पहले से ही पहले जनरल आसिम मुनीर को नियुक्त किया गया। इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान की तीनों सेनाएं, मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनके तहत ही काम करेंगे। अगला सवाल है कि आरबीआई के 1 ट्रिलियन ओएमओ खरीदारी का क्या मतलब होता है। देखते हैं, 4 विकल्प दिए इसमें। पहला है कि आरबीआई जनता को सोना बेच रही है, दूसरा है आरबीआई बैंकों से सरकारी बॉन्ड खरीद रही है, तीसरा है कि आरबीआई नया टैक्स लगा रही है, चौथा है आरबीआई मुद्रा नोट वापस दे रही है। तो इसमें जो कि ओएमओ खरीदारी का मतलब है 1 ट्रिलियन कि आरबीआई बैंकों से सरकारी बॉन्ड खरीद रही है। दूसरा विकल्प से जाएगा, इससे क्या है, इसलिए खरीदती है ताकि बैंकों के पास ज्यादा पैसे आए। अब इसमें क्या होता है कि बैंकों के पास ज्यादा नकदी आती है और बैंकों के पास पैसा बढ़ने से लोन देना आसान होता है और ब्याज दरें जिससे कम हो सकती है। आरबीआई ऐसा क्यों करती है, क्वेश्चन बनता है। तो जब बाजार में पैसे की कमी होती है तब आरबीआई क्या करती है, ओएमओ खरीदारी करके पूरे वित्तीय सिस्टम में पैसा बढ़ाती है। यह एक आर्थिक जरूरत के समय जो कि ब्याज दरों, महंगाई और लोन को स्थिर रखने का एक तरीका होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि फिच ने FY26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी अनुमानित की है। तो 4 विकल्प है इसमें। 5.5%, 6.2%, 7.4% या 8.5%। तो तीसरा विकल्प से हो जाएगा 7.4%। फीस जो कि रेटिंग्स ने भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते हुए FY26 2025-2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 7.4% कर दिया है।
इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है इससे। और फीस रेटिंग की बात करें तो यह एक अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो देशों की आर्थिक स्थिति, कर्ज क्षमता और विकास दर का आकलन करती है। अगला सवाल है कि भारत को 2047 तक टॉप 3 क्वांटम इकोनॉमी बनाने की योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसमें 4 विकल्प है, जिसमें पहला है कि सिर्फ रक्षा सुधारना, दूसरा है क्वांटम टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता व भविष्य तैयारी, तीसरा है कि कृषि में वृद्धि, चौथा है सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा। तो दूसरा विकल्प से हो जाएगा क्वांटम इकोनॉमी बनाने की योजना का उद्देश्य है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता व भविष्य की तैयारी। दूसरा विकल्प से जाएगा इस पहल से जो कि भारत क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार, साइबर सुरक्षा आदि में मजबूत बनना चाहता है ताकि 2047 तक जो कि टेक्नोलॉजी व शोध क्षेत्र में देश अग्रणी मतलब आगे आ सके। अगला सवाल है कि 2025 के भारत रूस शिखर सम्मेलन में किन प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर मुहर लगी है? तो केवल संस्कृति पर, रक्षा, ऊर्जा, व्यापार व अन्य सहयोग पर, केवल पर्यटन पर या केवल शिक्षा पर? तो भारत रूस शिखर सम्मेलन में ये रक्षा, ऊर्जा, व्यापार व अन्य सहयोग प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर मुहर लगी है। इसमें क्या है कि ऊर्जा, भारत और रूस ने रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, कृषि, श्रम गतिशीलता जैसे अनेक क्षेत्रों में समझौते किए, जिससे क्या है कि दोनों देशों के बीच साझेदारी और मजबूत होगी। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंपस खोलेगी? देखते हैं 4 विकल्प है इसमें, स्वीडन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या जापान। तो तीसरा विकल्प से जाएगा इसमें ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो कि विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का पहला भारतीय कैंपस गुरुग्राम में शुरू होगा और 2025 से होगी ये क्लासेस, जो कि नई दिल्ली में, और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ने गुरुग्राम में अपने पहले भारतीय कैंपस की नींव रखी है। अगला सवाल है कि हाल ही में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 कहां आयोजित की गई? तो 4 विकल्प है इसमें, असम, मेघालय, नागालैंड या उत्तर प्रदेश। तो ये मेघालय दूसरा विकल्प से हो जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस जो कि शिलांग में मेघालय में आयोजित हुई। इसके उद्देश्य की बात करें, पूर्वोत्तर भारत में एआई का उपयोग जो होता है उसको बढ़ाना है। इसमें क्या है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में एआई की भूमिका पर चर्चा हुई है इसमें। और यह कार्यक्रम जो कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिति 2026 की तैयारी का हिस्सा था, जो कि इसमें किन लोगों ने भाग लिया? तो इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और टेक संस्थाओं ने भाग लिया इसमें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रॉस को कितने डॉलर की डील में खरीदने की घोषणा की है? तो 4 विकल्प है इसमें, 50 अरब डॉलर, दूसरा है 60 अरब डॉलर, तीसरा है 72 अरब डॉलर, चौथा है 100 अरब डॉलर। तो नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रॉस को 72 डॉलर की डील खरीदने की घोषणा की है। तीसरा विकल्प से जाएगा। नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रॉस डिस्कवरी ने जो कि 5 दिसंबर 2025 को घोषणा की कि वार्नर ब्रॉस के स्टूडियो और स्ट्रीमिंग व्यवसाय को 72 अरब डॉलर में खरीदा जाएगा। अगला सवाल है कि जेमिनी 3 डीप थिंक फीचर किसके लिए लॉन्च किया गया है? ठीक है, देखते हैं। 4 विकल्प है इसमें, सामान्य यूजर, जेमिनी ऐप के फ्री उपयोगकर्ता, तीसरा है गूगल एआई अल्ट्रा सब्सक्राइबर, चौथा है केवल डेवलपर्स के लिए। तो तीसरा विकल्प हो जाएगा इसमें जेमिनी 3 डीप थिंक फीचर की बात करें तो ये गूगल एआई अल्ट्रा सब्सक्राइबर। डीप थिंक जो कि मोड ये सिर्फ उन यूजर्स के लिए उपलब्ध होता है जिनके पास गूगल एआई अल्ट्रा सब्सक्रिप्शन है। बात करें डीप थिंक मोड गूगल जेमिनी की, तो ये खास एक ऐसी फीचर है जो मुश्किल और दिमाग लगाने वाले सवालों को गहराई से सोचकर हल करता है। आज का सवाल है जो आप लोगों के लिए कि 2025 में पूर्व मध्य रेलवे को दी गई कवच प्रणाली की स्वीकृति मुख्य उद्देश्य
क्या है इसके? तो 4 विकल्प है इसमें। नई रेलवे लाइनों का निर्माण, दूसरा है रेल दुर्घटनाओं का जोखिम कम करना, तीसरा है नई गाड़ियों की खरीद, चौथा है उच्च वेतन भत्ते। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।